शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मुझे नहीं समझ में आता कि ये खबर, ये सूचना जो अभी आपको दी गई है कि तकरीबन ऑलमोस्ट 20 ऐसी रिटें जो 17,235 यानी मिस्टर अमित कुमार गौतम जी की रिट के साथ क्लब की गई, जिसके बारे में मैंने ऊपर आप सभी लोगों को स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं कि उन रिटों पर कोर्ट का क्या आदेश आया था। मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग इस बात को समझ पाएंगे कि इसकी गंभीरता क्या है, लेकिन जो लोग इस गंभीरता को नहीं समझ सकते हैं, ये वॉइस नोट मेरा उन्हीं के लिए है। ये तकलीफ की बात है, क्योंकि कंपनी ने हमेशा से अपना नज़रिया ये रखा है कि जिनके पैसे कंपनी में आए हों, वो पैसे, वो ज़मीनें उनको दी जाएं। और उन्हीं मकसद के तहत कंपनी पिछले 5 सालों से अपने प्रयासों में कभी भी न रुकी है और न आगे रुकेगी। कंपनी हमेशा कोशिश करती रही है कि हमारे कस्टमर हमारे लिए सिर्फ कस्टमर हैं, और वो उनके पैसे हमारी कंपनी में अगर हैं तो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। हम हमेशा ये प्रयास करते रहें। लेकिन बदकिस्मती से कुछ हमारे ऐसे कस्टमर्स जो कुछ लोगों के बहकावे में आकर के, ऐसी चीज़ों के बहकावे में आकर जो शायद सिरे से कानूनी तौर से सही नहीं थी, उनमें आकर के उन लोगों ने 5 साल पहले जिस उम्मीद के साथ और जिस विश्वास के साथ दूसरों पे भरोसा करके अपना कदम उठाया था, आज वो चीज़ें कितनी घातक और किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये 202 कस्टमर की रिटें, जिसे हम 17,232 के नाम से हम संबोधित कर रहे हैं, उनके साथ क्लब की गई ये सारी रिटें, जिनकी संख्या मिलाकर 500-700 कस्टमर के आसपास आती है। इसमें अधिकतर कस्टमर जो मुझे समझ में आता है, या तो ऐसे हैं जो खुद एसोसिएट हैं और जिन्होंने अपने अकाउंटों में पैसे लिए कस्टमर से, और कस्टमर को यह जाहिर करने के लिए कि उनका पैसा कंपनी लेकर भाग गई, वो रिटो में आ गए। और ऐसे एसोसिएट भी हैं जिन्होंने कस्टमर्स के पैसे अपने अकाउंटों में लिए और कस्टमर को रिटो में डाल दिया, और ये उनको नहीं बताने दिया कि पैसा उनके अकाउंट में गया था। यही दो तरह के कस्टमर की अधिकता मेरे ख्याल से ऐसी रिटो में ज़्यादा होगी। या तो वो एसोसिएट्स होंगे, कस्टमर बनकर आए होंगे, जिन्होंने पैसे कस्टमर से अपने अकाउंटों में लिए और कस्टमर को दिखाने के लिए कि हम रिट में आए हुए हैं, उन्होंने रिट में अपना नाम डाला। और या तो ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनका पैसा एसोसिएट अकाउंट में गया है और एसोसिएट ने उनको रिट में जाने को प्रेरित किया। अब ऐसे मामले में आपका मैटर जब गया है कोर्ट में, और कोर्ट की तरफ से यह डायरेक्शन आया हुआ है कि जांच एजेंसी एक सीनियर ऑफिसर की मॉनिटरिंग में बाकायदा इसकी पूरी एक एफिडेविट डलवाए, और जाहिर सी बात है सामने कंपनी भी अगर इस मामले पे पूरी नज़र रखे हुई है, तो हम ऐसा कोई भी मौका या ऐसी कोई भी चीज़ कभी भी नहीं चूकना चाहेंगे, गंवाना चाहेंगे, जो कंपनी की सच्चाई के लिए और कंपनी के हित के लिए और इंसाफ के लिए ज़रूरी हो। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर पूरी तरीके से सभी कस्टमर्स के क्लेम की, उनके ट्रांजेक्शन्स की, वो ट्रांजेक्शन किसको उन्होंने किया, इसकी जांच की जाए। हम भी कोर्ट्स में यही निवेदन करेंगे और जांच एजेंसी के द्वारा ही इसकी जांच की जाए। गंभीरता वाली बात यह आती है कि अगर कोई कस्टमर किसी और के अकाउंट में पैसा देकर कोर्ट के अंदर वो इस बात को नहीं बताता है, बल्कि इस तथ्य को छिपा करके सिर्फ कंपनी के ऊपर अपनी बात को रखता है, तो तथ्यों को छिपाना माना जाता है ये। और कोई एसोसिएट अगर ये पैसा अपने अकाउंट में लेकर बैठा है और जांच एजेंसी अगर उसकी जांच कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि अब उस एसोसिएट को इस रडार में आना ही आना है। अब जहां मामला लायबिलिटी का था, लायबिलिटी खत्म करने का था, वहां पर मैटर अब घूम रहा है कस्टमर और एसोसिएट की तरफ उन जांचों का कि आपका पैसा कंपनी में आया भी है या आपने कंपनी के ऊपर झूठा आरोप लगाया है। हम कभी इस बात से एतराज नहीं करते कि जो लायबिलिटी हमारे सर पर है वो लोगों को ना मिले। हमने हमेशा पेपर वर्क की बात करी है। मैंने 5 साल पहले जितनी चीजें कही थी, वो सारी चीजें अक्षरशः आज वैसे ही साबित हो रही है। इसलिए नहीं कि मैं कोई ज्योतिष हूं, बल्कि इसलिए कि मैं कानून को जानता हूं। मुझे कानून के काम करने के तौर तरीकों के बारे में पता है। मैं शाइन ग्रुप अगर चेयरमैन हूं, तो शाइन ग्रुप का चेयरमैन ऐसे रातों रात नहीं बन गया हूं। इतने सालों में मैंने न जाने कितने ऐसे मामलात को देखे होंगे, न जाने ऐसे कितने हालात को फेस किया होगा, न जाने कितने इतनी कानून अड़चनों को मैंने अपने नज़र से देखा होगा, कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में इतना बड़ा काम करना तभी संभव हो सकता है जब कानून को आप ठीक से जान रहे हो, उसका ठीक से पालन कर रहे हो।
तो पिछले 5 सालों में मेरे द्वारा कही गई हर वो बात, हर वो चीज आपकी नजर के सामने सच साबित होती दिखाई दे रही है। और एक बात आज मैं फिर से कह रहा हूं कि 500 से कम लोग नहीं होंगे जो इस मामले में आगे गिरफ्तार होंगे। तो ये हकीकत है कि ये 500 वो लोग जिन्होंने अब तक कंपनी के खिलाफ में कस्टमर को भड़काया, पैसा अपने अकाउंट में लेकर कस्टमर को रिटो में डाल दिया, खुद एसोसिएट होते हुए कस्टमर बनकर रिट में आ गए हैं। और बहुत बड़ी ऐसी बहुत सी रिटें मैंने देखी है जहां पर इनकी इतनी बड़ी गलती है कि अपने परिवार की महिलाओं को इन्होंने उनके नाम पर आईडी भी लगाई, उनके अकाउंट में पैसे भी लिए और रिट में भी उनको लेकर के आए हुए हैं। यानी परिवार में वो महिलाएं जिन्हें कुछ भी नहीं पता, उनका नाम रिटों में डाल करके एक गलत रिट में उनका मतलब उन्हें हिस्सेदार बनाया गया। तो होने वाले जो एक्शन हैं वो पूर्ण रूप से सिर्फ उनके खिलाफ होंगे जिनके नाम पर पेपर वर्क है। मुझे आज इस बात को कहते हुए खुशी से ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि किसी को कष्ट हो करके या किसी कष्ट देकर हम इस लड़ाई को जीतें। इस लड़ाई में जीत हमारी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सच पर हैं, हम इंसाफ पर हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। सिर्फ ये विश्वास मेरा मेरी जीत की वजह है और सिर्फ विश्वास मेरा ही मुझे जिता रहा है। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं इस लड़ाई कभी न लड़ता। अगर मैंने कोई भी ऐसा काम किया होता तो आज साबित जरूर हो जाता जांच एजेंसियों की जांच में। इतनी गहन जांच करने के बाद अगर जांच एजेंसियों के हाथ में ऐसी कोई चीज नहीं आई तो जाहिर सी बात है कि वो मामला था ही नहीं जिस मामले को प्रकाशित किया गया, जिस मामले को प्रमोट किया गया। पूरा भारत देश इस बात के लिए ताज्जुब करेगा कि इतने ढेर सारे आरोपों के बाद भी ये कंपनी अपनी जंग लड़ करके बाइज्जत बरी हुई। और ये मेरा विश्वास है और मैं करके दिखाऊंगा। शाइन परिवार अगले 3 महीनों के अंदर अंदर अपने ऊपर किए गए हर उस वार को, लगाए गए हर उस इल्जाम को जो झूठे थे, गलत थे, उनका जवाब देते हुए एक बार फिर से हिंदुस्तान की सरजमीन पर उसी इज्जत के साथ अपने नाम को वापस लेकर के आएगा जो शाइन का हक है और जो शाइन जिसके लिए जाना गया है। उसके बाद आगे कंपनी की क्या नीतियां होंगी, क्या चीजें होंगी, बात की बातें हैं। लेकिन यह तयशुदा बात है कि शाइन का बेदाग साबित होना, शाइन का बेगुनाह साबित होना, शाइन के बेगुनाह लोगों का जेल से बाहर आना, गुनहगारों का जेल में जाना, कंपनी के हर एक कस्टमर को जो उसके जेन्युइन जायज कस्टमर हैं उन्हें उनका हक मिलना, ये तयशुदा बात है। इसमें कहीं कोई न तो बदलाव है न हो सकता है। धन्यवाद।